हनुमान जी ने एक ही बार जो है मारा लात खींच करके, और ऐसा लात मारा कि वो सीधे पाताल के भी पाताल में चला गया। यही लात आप भी मारना उन सालों को, ताकि वो पाताल से भी पाताल में चले जाएं, बचे नहीं। चीजों को नुकसान करके छोड़ करके मदद किया है। आपका समय ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक होना ही पड़ेगा। और जब वो लोग पुनः है आपके साथ, क्योंकि वो साले मधुमक्खी हैं, चींटी है वो, जैसे ही थोड़ा सा मधु टपकता हुआ देखेंगे, जैसे ही थोड़ा सा चीनी का 4 दाना छिड़क दोगे, फिर कुकुरमुत्ते की तरह आ जाएंगे फटाफट ऐसे करते हुए। और जब आ जाए तो छोड़ना नहीं, उसे मार मुक्का से इस बार जो है पाताल भेज देना। मेष राशि वालों, काल सर्प योग अब समाप्त हुआ। बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, अब बस दुनिया वालों अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। मेष राशि वालों, आज की बात मैं आपसे सिर्फ ज्योतिष की भाषा में नहीं करूंगा। आप ये समझो कि आपका भाई, आपका कोई अपना, आपका कोई बहुत करीबी, जो बातें शायद आपको नहीं बता सकता, उन बातों से अवगत करवाने वाला हूं। आज मैं आपसे आपकी जिंदगी की भाषा में बात करूंगा, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ समय में आपने ऐसी चीजें झेली हो जिन्हें आपने किसी को बताया ही नहीं। लोगों ने आपको बाहर से देखा और कहा, अरे यह तो बहुत मजबूत है, इसे क्या परेशानी होगी, ये तो बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। बाहर से देख करके ऐसा लग रहा है कि वाकई में आप ही चट्टान हो, आप ही राम और लक्ष्मण को भी नाग पास में बांधने वाले मेघनाथ हो। आप इतने पावरफुल हो आप मेष राशि वाले, ऐसा बाहर से देखने से लग रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि मजबूत दिखाई देने वाला इंसान भी रात में अकेले में बैठकर टूट सकता है, अकेले में बैठकर रो रहा है, पिछले लंबे समय से अकेले में बैठकर भीतर ही भीतर गलता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, सड़ता जा रहा है, मरता जा रहा है, अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है ये इंसान। मेष राशि वालों, एक बार पीछे मुड़ कर देख लो, कितनी बार आपने किसी पर भरोसा किया, कितनी बार किसी के लिए खड़े हुए, कितनी बार किसी की परेशानी में अपना काम छोड़कर उसकी मदद की, और जब आपकी बारी आई तो कितने लोग आपके साथ खड़े रहे। किस किस के लिए आपने क्या नहीं किया, किस किस के लिए आपने, ऐसा कौन सा व्यक्ति आपके सर्कल में है जो बचा हुआ है जिसकी आपने मदद नहीं की है? कोई कोई नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं जिसकी आपने मदद नहीं की है। जो भी आपके पास आया, आपने दिल खोल कर उसका स्वागत किया। ये बताओ कि कौन ऐसा बचा हुआ है जिसने आपका भरोसा जीतने की कोशिश की और आपने उस पर भरोसा नहीं किया? एक भी व्यक्ति नहीं, हर एक व्यक्ति पर आपने भरोसा किया जिसने भी थोड़ा सा अपनापन दिखाने का प्रयास किया। कितने लोगों के लिए खड़े हुए हो आप, जिसको जब जैसे जरूरत पड़ा आप खड़े हुए, और जब आपके जीवन में ये परेशानी की बाढ़ शुरू हुई, फ्लड आ गया, फ्लड आ गया। दूसरे शब्द में कहूं तो फ्लड ही नहीं, ब्लड भी आ गया, खून की आंसू रोए हो। और जब आपकी बारी आई, आपको रोता हुआ भी जब देखा, तो वो लोग भी गर्दन टेढ़ी करके निकलने लगे। उन्हें लगा कि साले को मरने दो, मर रहा है तो, बहुत फरफरा रहा था, बहुत पंख ऐसे लग रहा था जैसे आसमान ही जीत लेगा। ऐसा लोग बोल करके, आपके सामने थूक करके, आपके सामने अपनी वो पावर दिखा करके, कॉलर ऊंचा करके वो लोग निकल गए। आपकी मदद नहीं करी, लेकिन आपने
लेकिन आपने उनकी परेशानी में अपना काम छोड़ करके मदद किया है, अपनी सारी चीजों को नुकसान करके छोड़ करके मदद किया है। आपका समय ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक होना ही पड़ेगा। और जब वो लोग पुनः है आपके साथ, क्योंकि वो साले मधुमक्खी हैं, चींटी है वो, जैसे ही थोड़ा सा मधु टपकता हुआ देखेंगे, जैसे ही थोड़ा सा चीनी का 4 दाना छिड़क दोगे, फिर कुकुर मुत्ते की तरह आ जाएंगे फटाफट ऐसे करते हुए। और जब आ जाए तो छोड़ना नहीं, उसे मार मुक्का से इस बार जो है पाताल भेज देना। हनुमान जी के ने जब ये क्या कहते हैं रावण जब राम और लक्ष्मण को लेकर के पाताल लोक में चला गया, और जब ऐसा लगा कि अब बलि देगा, तो हनुमान जी ने एक ही बार जो है सो मारा लात खींच करके, और ऐसा लात मारा कि वो सीधे पाताल के भी पाताल में चला गया। यही लात आप भी मारना उन सालों को, ताकि वो पाताल से भी पाताल में चले जाएं, बचे नहीं। मुक्का और थप्पड़ का तो समय गया, अब सिर्फ ये लात ही काम आएगा। इसलिए लात से ही मारना और पाताल से भी अंदर पाताल में हनुमान जी की तरह धसा देना। बदलना पड़ेगा स्वभाव, बदलना पड़ेगा रूप। नहीं बदलोगे तो कितनी मूर्खता किए हो, अथवा मूर्खता कहूं या ये कहूं जो इंसानियत के नाते मदद किए हो, और जब तुम्हारी बारी आई मेष राशि वालों, तो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके भी अगर देखोगे, एक भी व्यक्ति साथ खड़ा नहीं है। शायद यही सवाल सबसे ज्यादा आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, आपको अंदर ही अंदर चुभ रहा है। क्योंकि परेशानी सिर्फ इस बात की नहीं थी कि मुश्किल आई, परेशानी यह भी थी कि मुश्किल के समय जिनको अपना समझा, उनमें से कई लोग ही नहीं, ज्यादातर लोग 90, 95, 99% लोग गायब हो गए। चाहे वो अपने परिवार वाले हो, चाहे वो आपके मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई नहीं टिका। सब चलता बना, सब चलता बना, सब चलता बना। कोई मदद करने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये समझा ये जो है ना सो मूर्ख है, बेवकूफ है, ये इमोशनल फूल है ये। क्योंकि भावनात्मक तौर पर आपका दिल इतना अच्छा है कि किसी को जब दुख में देखते हो मेष राशि वाले, बर्दाश्त ही नहीं होता। क्योंकि स्वामी मंगल है भाई, और मंगल तो गुस्सैल है, क्रोधी है, तुरंत नाजायज चीजों को देख करके फड़फड़ा जाता है, लगता है कि अब मारूं साले को। ऐसा आपको भी प्रतीत होता होगा। जब सब ठीक था तब सब अपने थे, नहीं थे अपने। गलत कह रहा हूं मेष राशि वालों? क्या कभी ऐसा हुआ जब आपके पास पैसा था, काम अच्छा चल रहा था, आपके पास समय था, तब बहुत लोग आपके आसपास थे? नहीं था ऐसा? गलत हूं मैं तो बोल दो ना कि गलत कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? छोड़ दो ना, कमेंट में लिख दो, नहीं गुरुजी आप जो कह रहे हो गलत कर रहे हो, आपका एक एक शब्द गलत है, एक भी बात ठीक नहीं है। लेकिन दिल पर हाथ रख करके पूछो, मेरी बातों को सुन करके अगर अपने बुरे दिन के याद ना आ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लोगे तो आंसू आ जाएगा, अभी रोना शुरू कर दोगे। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो कोई बनावटी चीजें नहीं है, गलत नहीं है, रिसर्च है। आपकी जिंदगी पर आपकी पटकथा लिख रहा हूं मैं। फोन पर फोन, मैसेज पर मैसेज। भाई एक काम था, आपसे मदद चाहिए थी। आप तो अपने हैं, और अपने भी दिल खोल करके मदद करते हैं। और आप तो अपने थे, आपने अपनी दिल खोल दिया, दरवाजा खोल दिया और खूब मदद की। लेकिन फिर एक बार वक्त का चक्का घूमता है। जीवन में जो दुख का समय आता है वो आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी वक्त तो पता चलता है जो कौन अपना है, कौन पराया है। क्या मैं सही लोगों के साथ हूं या नहीं हूं? क्या कोई अपना है भी या नहीं है, या मैं अकेला ही हूं? जानना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर
आपकी जिंदगी में जब मुश्किल के वक्त आए, राहु और केतु ने काल सर्प बनकर के जब आपको घेर लिया चारों तरफ से, कितने लोग आए, पैसे की जरूरत पड़ी, काम अटक गया, मन परेशान हो गया, किसी फैसले में सहारे की जरूरत पड़ी और आपने उन्हीं लोगों की तरफ देखा, लेकिन फोन उठाया किसी ने? उठाया नहीं, उठा, और उठ भी गया तो भाई थोड़ी देर में करता हूं, थोड़ा सा, अरे भाई मैं बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूं, खुद ही कैसे मदद करूं। मैसेज का जवाब नहीं आया, मदद करने के लिए एक भी हाथ नहीं उठा, और जब हाथ नहीं उठा तो कम से कम आपका ये हाथ तो मुक्का बनना चाहिए। जब आपका समय मैं ठीक करने वाली जब युक्ति बताऊंगा और जब समय ठीक होगा और फिर जब आएंगे तो दे मुक्का, मारो खींच करके साले को। ये लोग दोबारा सटने मत देना, ध्यान रखना, नहीं तो मेरा बताया हुआ उपाय भी काम नहीं आएगा। एक बार जो गलती करे वो इंसान है, लेकिन बार बार जो वही गलती करे वो महामूर्ख है। और अगर कुछ लोगों के जवाब आए भी तो अभी थोड़ा व्यस्त हूं भाई। उस दिन शायद आपको पैसों से ज्यादा रिश्तों की असलियत ने चोट पहुंचाई, दिल को चकनाचूर कर दिया। मैं जब बोल रहा हूं तो आपके दिल कांप रहे होंगे, कांप रहा होगा हृदय, रो रही होगी आत्मा तुम्हारी जब मैं तुम्हारे दुख को अपनी जुबानी बोल रहा हूं। आपने सोचा होगा अच्छे समय में इतने लोग थे मेरे पास, घिरा रहता था मैं ही राजा बाबू था, मेरे बुरे समय में मैं अकेला क्यों हूं। मेष राशि वालों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आज की बात शायद, उम्मीद करता हूं मैं कि आपके दिल नहीं रूह के अंदर तक मेरी बात घुस गई होगी। सुन करके अंदर ही अंदर दिल रो रहा होगा। आइए, राहु एकादश भाव में है और रहा है कालसर्प योग में, जिससे लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन भरोसा किस पर? आपके पास में एक के बाद एक लोग आते थे जब समय अनुकूल था। एकादश भाव आपको पता है, आय का है, लाभ का है, मित्र का है, नेटवर्क का है, बड़े भाई बहन का है, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संपर्कों से जुड़ा हुआ भाव है। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि एकादश भाव में राहु का प्रभाव होने पर व्यक्ति के जीवन में लोगों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन हर व्यक्ति की नीयत एक जैसी नहीं होती। ये बात आपसे बेहतर अब कौन समझेगा। कुछ लोग आपके पास अपने व्यक्तित्व के कारण, आपके व्यक्तित्व के कारण, अपने फायदे के कारण आए होंगे, कुछ लोग आपके संपर्क के कारण आए होंगे, कुछ आपके काम से काम लेने के लिए आए होंगे, और कुछ इसलिए भी क्योंकि उन्हें लगा होगा कि इस आदमी से हमें फायदा हो सकता है। आपने शायद देर से पहचाना कि हर हाथ मिलाने वाला व्यक्ति हम सफर नहीं होता। लोगों ने फायदा उठाने की खूब कोशिश की है। मेष राशि वालों, आपकी एक आदत बहुत खराब है। जब आप किसी को अपना मान लेते हैं तो आधे मन से नहीं मानते, मन में वो नहीं रखते कि ये मुझे धोखा भी दे सकता है, पूरा भरोसा करते हैं। और यही जगह कभी कभी ही नहीं, लगभग हमेशा आपकी कमजोरी बन जाती है। किसी ने आपसे पैसा लिया था, किसी ने आपकी पहचान का इस्तेमाल किया था, किसी ने आपके संपर्कों का फायदा उठाया था,
और किसी ने आपका समय लिया था, किसी ने आपके सलाह का फायदा उठा लिया और उससे उसका काम बन गया, और फिर जब काम हो गया तो आपको याद तक करना बंद कर दिया कि कौन हो तुम, पहचानना तक बंद कर दिया। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जिस व्यक्ति के लिए आपने दूसरे लोगों से बातचीत की, जिसका काम निकलवाने के लिए आपने अपनी साख लगाई, अपनी पहुंच लगाई, अपनी पैरवी लगाई, अपनी ताकत लगाई, उसी ने बाद में ऐसा व्यवहार किया जैसे आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, अरे आप दोस्त नहीं उसके दुश्मन थे, ऐसा उसने व्यवहार कर दिया। और उस दिन आपके मन में आया होगा एक बात कि अब किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मेष राशि वालों, दिल आपका फिर भी नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना, फिर जरूरत किसी की पड़ी, फिर मदद करी। राहु की पंचम दृष्टि यहां से तृतीय भाव पर है। मेरे प्यारे, तृतीय भाव साहस, प्रयास, संवाद, छोटे भाई बहन और आपके अपने पराक्रम से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए पिछले समय में आपने शायद बहुत दौड़ लगाई होगी, एक काम के लिए बार बार फोन, एक कागज के लिए बार बार चक्कर लगाना, किसी व्यक्ति को मनाने के लिए बार बार कोशिश करना, किसी काम को शुरू करने के लिए बार बार प्रयास करना, और सबसे बड़ी बात, आपने हार नहीं मानी, ना ना ना, हार नहीं मानी। लेकिन बार बार रुकावट मिलने पर एक समय ऐसा भी आया होगा जब आपने कहा अब बस रहने दो, जितना करना था करके सब देख लिया, कुछ नहीं होने वाला, मेरा तो किस्मत ही फूटा हुआ है। और यही थकान धीरे धीरे मन पर बैठती चली गई। आपने ही लोगों से दूरी बनाई। मेष राशि वालों, तृतीय भाव भाई बहनों और करीबी लोगों से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए कुछ लोगों के जीवन में भाई बहन या करीबी रिश्तों को लेकर के भी गलत फहमियां उत्पन्न हुई होंगी। आपने जिस भाई बहन के लिए किया होगा दिल से, मन से, आपने जिन रिश्तेदारों के लिए किया होगा दिल से, मन से, उनके मन में भी अब आपके लिए विपरीत परिस्थिति में वो जगह नहीं जो पहले थी जब आपसे फायदा मिलता था, अब वो बात नहीं है। अब वो भी थोड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं, वो भी थोड़ा सही दृष्टि से नहीं देखते। उनके मन में भी ये बात है, इससे मुझे क्या लेना देना, इससे मेरा क्या फायदा। गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो लिख दो, कमेंट में बता दो कि गुरुदेव आपकी एक भी बात सही नहीं, आप तो गलत ही कह रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ, नहीं हुआ है। और ये राहु और केतु काल सर्प बन करके आपको दोनों साइड से घेर लिया था। इसने बात बहुत छोटी थी लेकिन अहंकार बड़ा हो गया। किसी ने आपकी बात नहीं समझी। आपके जब वक्त बुरे आए तो लोगों की आपकी विचार भी पसंद नहीं आए। उन्हें लगा क्या बोल रहा है ये, फालतू की बात कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं था। आपने भी अपनी बात समझाने की कोशिश छोड़ दी और धीरे धीरे बातचीत कम होती चली गई। कभी कभी रिश्ता टूटता नहीं है साहब, बस लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और यही सबसे अजीब दूरी बन जाती है। और आप इन्हीं दूरी को देख करके भी आपको ये जो दिल है यहाँ पर रोना आता होगा, क्या क्या नहीं किया मैंने इन लोगों के लिए। जब भी जरूरत पड़ी एक पिलर बन करके, एक स्तंभ बन करके खड़ा रहा, उसकी परेशानी उसके पास तक नहीं पहुंचने दी, इतनी मदद करी। और मेरा समय थोड़ा सा खराब क्या हुआ, ये लोग मुझे
देखना तक पसंद नहीं करते, बातचीत करना तक पसंद नहीं करते। जो मेरी राय लेकर काम करते थे, आज उन्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। ऐसा क्या हो गया मेरे प्यारे? ये सब काल सर्प योग का परिणाम है। राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। हाँ, पंचम भाव आपके प्रेम प्रसंग का, संतान का, बुद्धि का, शिक्षा का, रचनात्मकता का और भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित माना जाता है। इसलिए रिश्तों में भी एक अजीब तरह की उलझन रही होगी। किसी को बहुत चाहा लेकिन समझ नहीं पाए कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है। हाँ, कभी बहुत नजदीकी, कभी अचानक से दूरी, कभी बातों में बहुत प्यार, फिर छोटी सी बातों पर बड़ा विवाद। हाँ, प्रेम संबंध वालों में सब गलतफहमी या अत्यधिक अपेक्षाएं परेशानी का कारण बन सकती थी। कुछ लोगों को संतान या उनकी शिक्षा, भविष्य को लेकर के चिंता भी रही होगी। केतु की पंचम भाव में उपस्थिति है। मन की खुशी पर ग्रहण लगा दिया केतु ने, विराम लगा दिया। मेरे प्यारे, जहां प्रेम, खुशी, संतान और मन की रचनात्मकता आती है, केतु के प्रभाव से व्यक्ति को कभी कभी ऐसी स्थिति महसूस हो सकती है, जिस चीज से पहले खुशी मिलती थी उससे भी अब मन खुश नहीं होता, उसमें भी अब मन नहीं लग रहा। लोग आसपास हैं लेकिन मन खाली है, ऐसा लग रहा है अकेला ही बैठा हुआ। काम है लेकिन उत्साह नहीं है, प्यार है लेकिन भीतर से दूरी बनी हुई है। और आपने शायद खुद से पूछा भी होगा कि मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही। मेष राशि वालों, हर बार इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खराब है। कभी कभी लगातार तनाव के बाद मन खुश होना ही भूल जाता है। अब खुश होने में भी रुचि नहीं रही, उससे भी दिलचस्पी चली गई। केतु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर है। केतु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर मानी जा रही है। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, आस्था और जीवन की दिशा से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है। मेरे प्यारे, आपको पता है, इसलिए एक समय ऐसा भी आया होगा जब आपने भगवान से भी शिकायत की होगी, क्या ये ईश्वर इस दुनिया में है भी या नहीं? क्या मेरी प्रार्थना, क्या मेरी मिन्नतें, क्या मेरा कर्म उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा? ऐसा शक भी हुआ होगा। आपने कहा होगा, मैं गलत नहीं कर रहा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कभी पूजा पाठ में मन लगाया, कभी मन बिल्कुल ही हट गया। घट, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। ये जब तब पूजा पाठ, ग्रह कुंडली, ज्योतिष सब फेक है, फर्जी है, इससे मन हटा लो। हटाया भी होगा आपने। कभी लगा भगवान रास्ता दिखाएंगे, फिर लगा शायद मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, मेरी किस्मत ही खराब है। मेष राशि वालों, लेकिन शायद यह दौर आपको एक बात सिखाने आया था, भाग्य का इंतजार मत करो, अपने प्रयास को मजबूत करो तो बेहतर रहेगा। केतु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है। केतु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर जहां राहु बैठा हुआ है, यानी लाभ, मित्र और नेटवर्क के क्षेत्र में राहु केतु का पूरा अक्ष बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आपने शायद बहुत स्पष्ट रूप से देखा होगा कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ आपके लाभ के साथ है। किससे उम्मीद की, किसी से उम्मीद की और किसी से निराशा मिला। किसी ने अपना समझा, किसी ने दूरी बना ली।
किसी मित्र ने आपके खिलाफ बात की, किसी ने आपकी असफलता देखकर भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्नता हुई कि चल बढ़िया हुआ, और सफल हो गया, डैमेज हो गया, गिर गया, बर्बाद हो गया। किसी ने आपकी सफलता देखकर भीतर ही भीतर जलन रखी। कुछ लोगों ने तो शायद आपकी असफलता का इंतजार ही किया था कि जल्दी से ऐसा भगवान समय आए जो ये व्यक्ति असफल हो जाए। लेकिन आपको इसका पता तब चला जब आप पहले ही बहुत कुछ दे चुके थे। केतु की नवम दृष्टि प्रथम भाव पर है। मेरे प्यारे, प्रथम भाव यानी आप स्वयं, आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व। इसलिए बाहर की समस्याओं का असर अंदर तक पहुंचा है, अंदर तक हिला के रख दिया है आपको। कुछ लोगों ने कहा, आपने उस बात को दिल पर ले लिया। किसी ने आपकी योग्यता तक पर सवाल उठा दिया, आपने खुद पर सवाल करना भी शुरू कर दिया। किसी ने आपको धोखा दिया, आपने सोचा शायद लोगों पर भरोसा करना ही मेरी गलती थी। लेकिन सुनिए मेष राशि वालों, दूसरों का गलत व्यवहार आपकी कीमत तय नहीं करता। किसी ने आपको नहीं पहचाना, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी क्षमता कम है। किसी ने आपका फायदा उठाया, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी अच्छाई गलत थी। बस आपको अपनी अच्छाई के साथ सीमा लगाना सीखना था कि कहां तक मदद करना है। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेष राशि वालों, अब मैं आपसे एक ही बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि बहुत परेशान किया, बहुत हो गया, बहुत तंग किया, बहुत हो गया, आपको गिराने की बहुत कोशिश कर ली, बहुत हो गया, आपकी अच्छाई का फायदा बहुत उठाया, बहुत हो गया, आपके बुरे समय में भाग गए, अब आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। और इसलिए दुनिया वालों को बोल दो कि अब अपना समय पलटेगा, अपनी औकात में रहो, अब आप सही व्यक्ति तक पहुंच चुके हो। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब उनसे लड़ाई करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि अब मेरी जिंदगी में आपकी जगह आपकी नीयत तय कर देगी। जो सच्चा है वह दिल में रहेगा, जो स्वार्थी है वह दूरी पर रहेगा, जो बार बार आपकी सीमा पार करेगा उसे आपकी जिंदगी में प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा, एंट्री कार्ड नहीं मिलेगा, गेट से ही लौटना पड़ जाएगा। भाई मेरे प्यारे, काल सर्प दोष समाप्त हो चुके हैं, उसके कुछ बेहतर शुभ अच्छे परिणाम हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज आपको और कहना चाह रहा हूं, जिंदगी ने बहुत परेशान किया, बहुत कुछ सिखाया, परेशानी इतनी आई कि एक के बाद एक टूटते ही चले गए, बर्बादी के कगार पे पहुंच गए, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन वाकई में परेशानी पर में विजय पाना है, वाकई में परेशानी पर में जीत पाना है, दुनिया वालों को ये दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो जरूरत है अपने भाग्य के जांच की, जरूरत है आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाने की, जरूरत है अपने हस्तरेखा को दिखाने की, ताकि ये पता तो चल सके कि आखिर ये परेशानी कब से कब तक है, या जीवन भर ऐसे ही जीना है। अगर ऐसे ही जीना है तो समाधान क्या होगा जिससे मेरी समस्या थोड़ी तो कम हो। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो। फिर आप समझ पाओगे कि किस्मत कैसे टर्न लेती है, मुझसे मिलने का आपको क्या लाभ मिल सकता है। अब मैं बताने जा रहा हूं, ये काल सर्प योग के प्रभाव जो कम हुए हैं, इसके 5 शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था। मेरे प्यारे, 5 शुभ परिणाम में सबसे पहला है आय और लाभ के नए रास्ते। एकादश भाव से जुड़े प्रभावों में बदलाव के साथ नए संपर्क बन सकते हैं।
नए ग्राहक मिल सकते हैं, नया प्रोजेक्ट आ सकता है, अतिरिक्त आय का रास्ता खुल सकता है। जिस काम से पहले सिर्फ मेहनत मिल रही थी, उसमें अब लाभ दिखाई देने लग सकता है। लेकिन इस बार एक नियम है, हर नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। पहले पहचानिए, फिर समझदारी से काम लीजिए। दूसरा, प्रयासों का परिणाम मिलने लगेगा। तृतीय भाव पर राहु के प्रभाव से अब आने वाले समय में आपकी ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है। जिस काम को आपने कई बार कोशिश करके छोड़ दिया था, उसे दोबारा शुरू करने का मन बन सकता है। आपका साहस लौट सकता है और आपको महसूस हो सकता है कि एक बार और कोशिश करते हैं, और यही एक कोशिश आपकी कहानी को बदल सकती है। मेरे प्यारे, प्रेम, संतान और रचनात्मकता में सुधार होगा। पंचम भाव से जुड़े विषयों में रिश्तों को लेकर स्पष्टता बढ़ सकती है। प्रेम संबंध में गलतफहमियां कम करने का अवसर मिल सकता है। संतान को लेकर चल रही चिंता में राहत की दिशा बन सकती है। जिन लोगों का काम शिक्षा, लेखन, कला, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा है, उनके लिए नई प्रेरणा मिल सकती है। जो खुशी कहीं दब गई थी, वह वापस महसूस हो सकती है। मेरे प्यारे, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति की वापसी होगी, ये चौथा परिणाम है। मेष राशि वालों, सबसे बड़ा शुभ परिणाम शायद पैसा भी नहीं होगा, आपका आत्मविश्वास होगा। आप अब किसी की एक बातों से टूटेंगे नहीं, किसी की आलोचना से अपनी कीमत तय नहीं करेंगे आप, और किसी के जाने से आपकी अपनी जिंदगी रोकेंगे नहीं आप कहेंगे जो मेरे साथ है अच्छा है, जो चला गया उसकी जरूरत नहीं है मुझे, उसकी अपनी राह है, अपनी राह पर जाए। और यही मानसिक स्वतंत्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेरे प्यारे, सही लोगों की पहचान और सामाजिक लाभ, ये पांचवा शुभ परिणाम। अब आपको भीड़ नहीं चाहिए, आपको सही लोग चाहिए। आने वाले समय में आपका नेटवर्क बदल सकता है। कुछ पुराने स्वार्थी लोग दूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी जगह ऐसे लोग आ सकते हैं जो वास्तव में आपके काम और विकास में योगदान देंगे। आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपके पुराने संपर्कों से नहीं, नए लोगों के माध्यम से आए, और तब आपको समझ आएगा कुछ लोगों का आपकी जिंदगी में जाना नुकसान नहीं था, वह जगह खाली करना था। मेरे प्यारे मेष राशि वालों, आखिरी बात बहुत दिल से कह रहा हूं, आपने लोगों के लिए बहुत कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, अब थोड़ा अपने लिए कुछ करने का प्रयास करो। आपने बहुत लोगों को दूसरा मौका दिया, अब खुद को दूसरा मौका दीजिए। आपने बहुत बार किसी और की परेशानी अपने सर पर में ली है, अब अपनी जिंदगी को प्राथमिकता दीजिए। जिसने बुरे समय में आपका साथ दिया, उसे दिल में रखिए। जिसने आपका फायदा उठाया, उससे सीखिए। जिसने आपको धोखा दिया, उसे माफ कर दीजिए, लेकिन दोबारा उसे अधिकार मत देना कि आपकी गली में, आपके दिल में फिर से घुस सके। और जिसने आपको गिराने की कोशिश की, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना आगे निकल जाइए कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़े। मेष राशि वालों, कालसर्प योग के प्रभाव में बदलाव का मतलब सिर्फ ग्रहों की स्थिति बदलना नहीं है, इसे अपने लिए एक मानसिक बदलाव की शुरुआत मानिए। अब दूसरों की नीयत आपकी जिंदगी का सीमा तय नहीं करेगी, अब आपकी दिशा आपके फैसले तय करेंगे। और याद रखिए, जिसने आपके बुरे समय में आपका हाथ छोड़ा था, उसे अपने अच्छे समय में वापस हाथ पकड़ने की मजबूरी मत बनाइए। अब बहुत हुआ, अब किसी से लड़ना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को जवाब नहीं देना है। बस अपनी मेहनत, अपना आत्मविश्वास, अपना परिवार, अपना लक्ष्य
और अपनी सफलता, क्योंकि आखिर में सबसे करारा जवाब शब्दों से नहीं बदली हुई जिंदगी से मिलती है। इसलिए मेष राशि वालों, अब अति का अंत होने दीजिए। अब अपनी सीमा तय कर लीजिए और अपने मन में एक बात रखिए, अब मेरी जिंदगी किसी के स्वार्थ से नहीं, मेरी अपनी मेहनत और मेरे फैसले से चलेगी। कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश और मुझे बताइए कि क्या मैंने सही विश्लेषण कर पाया आपका, या मैं आपके दिल तक, आपके दुखों तक पहुंच नहीं पाया। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। राधे राधे, राम राम।